हेलो फ्रेंड्स, टुडे डे 34 ऑफ और इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो इसको प्रैक्टिस कैसे करना है? तो अभी मैं आपके साथ मेरे साथ जो है, जैसे कि एक सेंटेंस को मैं 2-3 बार बोलता हूँ, तो मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद जो है, इतने सारे सेंटेंसेस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है, इसमें हिंदी सेंटेंसेस को अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। और फिर इंग्लिश सेंटेंसेस को अपने से उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। थर्ड स्टेप ये होगा कि आवरली जो है, होल डे में मैक्सिमम टाइम जितना आपको टाइम मिले, इसे कम से कम 5-6 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, सो दैट ये सारे सेंटेंसेस जो है आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए, ठीक है। इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट टू स्पीक ऑल दिस सेंटेंसेज और रिलेटेड सेंटेंसेज बेस्ड ऑन दिस, यू कैन स्पीक फ्लुएंटली, ओके। तो ऐसे करके आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। टुडे और फर्स्ट सेंटेंस इज, तुम्हें बुलाया जाना था पर नहीं बुलाया जा सका। तुम्हें बुलाया जाना था पर नहीं बुलाया जा सका। यू हैड टू बी कॉल्ड, यू हैड टू बी कॉल्ड बट कुडंट बी, ओके। यू हैड टू बी कॉल्ड बट कुडंट बी। आपको बुलाया जाना था बट आपको बुलाया नहीं बुलाया जा सका। यू हैड टू बी कॉल्ड बट कुडंट बी, यू हैड टू बी कॉल्ड बट कुडंट बी। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, रवि हमें पानी पिलवा रहा था। रवि हमें पानी पिलवा रहा था। रवि वॉज गेटिंग अस वाटर, रवि वॉज गेटिंग अस वाटर, रवि वॉज गेटिंग अस वाटर। रवि हमें पानी पिलवा रहा था, मतलब वहाँ पानी सर्व कर रहा था, ठीक है। द गेटिंग अस वाटर या रवि वॉज सर्विंग अस वाटर। सो एनी ऑफ द सेंटेंस का यूज, ठीक है। मैंने बाल कटवाए, मैंने बाल कटवाए, ये पास्ट में है, मैंने बाल कटवाए। सो आई गॉट द हेयर कट, गॉट हो जाएगा, ठीक है। आइए, अब मैं बाल कटवाता हूँ, आई गेट माई हेयर कट, ठीक है। तो अब मैंने बाल कटवाए, तो आई गॉट द हेयर कट, आई गॉट द हेयर कट, आई गॉट द हेयर कट, आई गॉट द हेयर कट। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं यहाँ बहुत उम्मीद के साथ आया हूँ। मैं यहाँ बहुत उम्मीद के साथ आया हूँ। आई हैव कम हेयर विथ लॉट्स ऑफ होप, आई हैव कम हेयर, I have come here with lots of hope. I have come here with lots of hope. I have come here with lots of hope. Lots of hope मतलब बहुत उम्मीद के साथ। ये समटाइम आपको शायद ये यूनिक लगे, इसको अच्छा से याद कर, लॉट्स ऑफ होप, बहुत उम्मीद के साथ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, आप क्या खाना चाहोगे? आप क्या खाना चाहोगे? What would you like to eat? 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 Okay. Next sentence is, मैं अपने मन की करता हूँ, मैं अपने मन की करता हूँ। I have my own ways, 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 I have my own ways. नेक्स्ट सेंटेंस इज, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है। आई एम फीलिंग एपिटाइट, आई एम फीलिंग एपिटाइट, आई एम फीलिंग एपिटाइट, आई एम फीलिंग एपिटाइट, आई एम फीलिंग एपिटाइट। मुझे भूख लग रही है, ठीक है। आई एम फीलिंग एपिटाइट। नेक्स्ट सेंटेंस इज, ये पेन धड़ल्ले से बिक रहे हैं, ये पेन धड़ल्ले से बिक रहे हैं, ये पेन धड़ल्ले से बिक रहे हैं। दिस पेन्स आर सेलिंग लाइक एनीथिंग, 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 दिस पेन्स आर सेलिंग लाइक एनीथिंग। सो नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, लो टीचर आ गए, लो टीचर आ गए। Here comes the teacher, here comes the teacher, here comes the teacher, here comes the teacher, here comes the teacher। तो आप देख रहे हो कितने अच्छे सेंटेंसेस है। इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली, अपने मजा लेके इसको आप याद कीजिए, ठीक है। इसको बोर्डम की तरफ मत लीजिए। enjoy these sentences, enjoy this time, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, ये मेरे काबू से बाहर है, ये मेरे काबू से बाहर है। दिस इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, दिस इज आउट ऑफ माई कंट्रोल। तो ये आउट ऑफ माई कंट्रोल, ये आउट ऑफ माई हैंड्स, दोनों में से कोई भी बोल सकता है। दिस इज आउट ऑफ माई कंट्रोल या दिस इज आउट ऑफ माई हैंड्स, दिस इज आउट ऑफ माई कंट्रोल और दिस इज आउट ऑफ माई हैंड्स, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस इज,
वो इस समय कानपुर के आसपास होगा। वो इस समय कानपुर के आसपास होगा। ही विल बी हियर अबाउट कानपुर दिस टाइम। 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 वो इस समय कानपुर के आसपास होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज, फिलहाल मैं तुम्हें किताब फिलहाल मैं तुम्हें ये किताब दे रहा हूँ। फिलहाल मैं तुम्हें ये किताब दे रहा हूँ। आई एम गिविंग यू दिस बुक फॉर द टाइम बिंग। आई एम गिविंग यू दिस बुक फॉर द टाइम बिंग। आई एम गिविंग यू दिस बुक फॉर द टाइम बिंग। आई एम गिविंग यू दिस बुक फॉर द टाइम बिंग। आई एम गिविंग यू दिस बुक फॉर द टाइम बिंग। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। I am in a dire need of money. 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 इससे मेरा काम चला जाएगा। इससे मेरा काम चला जाएगा। It will serve my purpose. It will serve my purpose. इससे मेरा काम चल जाएगा, ये चला जाएगा हो गया है। इससे मेरा काम चल जाएगा। ठीक है। इट विल सर्व माई पर्पस। 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 तो अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप इसको बार बार बोलिएगा। जैसे जैसे आप बोलते जाइएगा ना, दिस दिस sentences or word will be repeated many times. After that, these sentences or words or any sentences that you are speaking many times will get fit in your mind. Okay. So you don't have problem at all while speaking these sentences if you have practiced well before speaking. Okay. So practice. Next sentence is, मैं तुम्हारे मामले में नहीं घुसना चाहता। मैं तुम्हारे मामले में नहीं घुसना चाहता। I don't want to delve into your matter. Delve into मतलब घुसना होता है। ठीक है। I don't want to delve into your matter. I don't want to delve into your matter. I don't want to delve into your sorry into your matter. Okay. Next sentence is, एक समय की बात है, एक राजा था। एक समय की बात है, एक राजा था। Once upon a time there was a king. Once upon a time there was a king. Once upon a time there was a king. ये तो आप मैक्सिमम टाइम आप इसको सुने होंगे आप। Once upon a time there was a king. ठीक है। Once upon a time there was a king. Next sentence is, आज तपतपाती गर्मी है। इट्स ए ब्लिस्टरिंग हीट टुडे। ब्लिस्टरिंग मतलब बहुत ही तीखी गर्मी है। ब्लिस्टरिंग हीट टुडे, तपतपाती गर्मी है। इट्स ए ब्लिस्टरिंग हीट टुडे। इट्स ए ब्लिस्टरिंग हीट टुडे। इट्स ए ब्लिस्टरिंग हीट टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वो पढ़ने लगा और ऐसा दिखाया मानो वो काफी देर से पढ़ रहा है। वो पढ़ने लगा और ऐसा दिखाया मानो वो काफी देर से पढ़ रहा है। He started studying and made it look as if he had been studying for a long. He started studying. वो पढ़ना शुरू किया, मानो पढ़ने लगा। He started studying, वो पढ़ने लगा। He started studying, वो पढ़ने लगा। And ऐसा दिखाया मानो कि, made it look मतलब ऐसा दिखाया। And made it look as if he had been studying for a long. ठीक है। मेड इट लुक मतलब ऐसा दिखाया। एज इफ माने मानो। ठीक है। ही हैड बीन स्टडिंग फॉर ए लॉन्ग, वो काफी देर से पढ़ रहा है। तो अभी मैं सेंटेंस को जो है, सेंटेंस को मैंने तोड़ के आपको समझा दिया। ठीक है। तो यू अंडरस्टैंड द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड व्हाट द इंग्लिश हैड इज इन हिंदी। ठीक है। वो पढ़ने लगा, ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड ऐसा दिखाया, मेड इट लुक मानो एज इफ काफी देर से पढ़ रहा। he had been studying for a long. He started studying and made it look as if he had been studying for a long. Okay. Now, next sentence is, शिक्षा इंसान को सभ्य बनाती है। शिक्षा इंसान को सभ्य बनाती है। Education makes one civilized.
Education makes one civilized. Education makes one civilized. Education makes one civilized. Next sentences, कितना बदल गया तू, कितना बदल गया तू. How changed you are. Sorry. How changed you are. How changed you are. कितना बदल गया तू. How changed you are. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं ये दिल से करना चाहता हूँ, मैं ये दिल से करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू डू इट होल हार्टेडली. 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 नेक्स्ट सेंटेंसेज, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ. आई एम वेटिंग फॉर यू. आई एम वेटिंग फॉर यू. आई एम वेटिंग फॉर यू. मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ. आई एम वेटिंग फॉर यू. मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ. आई एम वेटिंग फॉर यू. नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसी चीज मैं भी नहीं खाता. ऐसी चीज मैं भी नहीं खाता. आई डोंट ईट सच थिंग्स ईदर. आई डोंट ईट सच थिंग्स ईदर. ऐसी चीज मैं भी नहीं खाता. आई डोंट थिंक इट सच थिंग इधर. आइदर को आइदर ऐसे नहीं, वो इधर बोलते हैं. आई डोंट इट सच थिंग्स इधर. आई डोंट इट सच थिंग इधर. नेक्स्ट सेंटेंसेस, तुम पर तुम पर सहारा मत लो. मुझ पर सहारा मत लो. मुझ पर सहारा मत लो. डोंट लीन अगेंस्ट मी. डोंट लीन अगेंस्ट मी. डोंट लीन अगेंस्ट मी. डोंट लीन डो नॉट लीन अगेंस्ट मी या डोंट लीन अगेंस्ट मी. लीन अगेंस्ट मी. तो बात करते वक्त ये भी एक चीज जो है ध्यान में रखना होता है कि ईच एंड एवरी वर्ड शुड बी क्रिस्टल क्लियर टू द ऑडियंस so that he can understand you. Suppose if you speak fluently or very fast, but if your word is not get clear to the audience or the listener, then it has no meaning, because we are speaking to communicate. Okay, so our main motto is to whatever I am speaking, the listener should also understand this. Okay, so also must be emphasized on you, or must be take in your mind that your words should be clear. Okay, each word should be clear. नेक्स्ट सेंटेंस, कॉफी को कप में डालो. कॉफी को कप में डालो. pour the coffee into the cup. pour the coffee into the cup. pour the coffee into the cup. मेरे पिताजी को खाना बनाना है. मेरे पिताजी को खाना बनाना है. My mother has to cook the food. 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 यह कमीज फटी हुई है. यह कमीज फटी हुई है. दिस सॉरी दिस शर्ट इज टर्न. दिस शर्ट इज टर्न. यह कमीज फटी हुई है. दिस शर्ट इज टर्न. यह कमीज फटी हुई है. दिस शर्ट इज टर्न. यह कमीज फटी हुई है. मेरे पिता की जगह कोई नहीं ले सकता. मेरे पिता की जगह कोई नहीं ले सकता. Nobody can replace my father. Nobody can replace my father. Nobody can replace my father. नेक्स्ट सेंटेंस इज, मेरे पास कुछ फटे हुए कपड़े हैं. आई हैव सम टर्न क्लॉथेस. 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 नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं इसका आदी नहीं होना चाहता. मैं इसका आदी नहीं होना चाहता. आई डोंट वांट टू बी एडिक्टेड टू ईट. आई डोंट वांट टू बी एडिक्टेड टू ईट. आई डोंट वांट टू बी एडिक्टेड टू ईट. So friends, we have completed today's session. As you have seen, as I have said you how important these sentences are in your daily speaking. Okay, so practice these sentences maximum time at home. Okay, thank you so much. Meet you in the next session.